चलें सर, जो आपके चैनल के थ्रू आएगा और आपके नाम लेगा कि हम इनकी वीडियो देख के आए हैं और इनके थ्रू आए हैं, तो उनको 10% क्या नाम है वेट में लेंगे, चाहे वो पीस में लेंगे, उनको 10% हम डिस्काउंट देंगे। कि अमेज़न बैन था यहाँ पे पाकिस्तान में, ये इमरान खान साहब की जो है ना बहुत बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान में लोगों को जो बेरोज़गार थे उनको काम दिया। इस हवाले से मतलब कि लोग अभी तक उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मिडवे शॉपिंग मॉल में। यहाँ ये है जी अमेज़न। अमेज़न का ब्रांड है, अमेज़न के ब्रांड की तमाम आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ज़्यादातर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है इनकी इम्पोर्टेड होती है, और इम्पोर्टेड वो आइटम्स होते हैं कि हमारे घरों की ज़रूरियात की अशिया होती है। यहाँ पर हमारे साथ मिस सुमेरा मौजूद हैं। जरा प्लीज, अमेज़न तो ये कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगी आपको अपने स्टोर पे। और जहाँ तक रही बात अमेज़न के प्रोडक्ट्स की, तो अमेज़न के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये इम्पोर्टेड स्टॉक होता है सारा, जो कि हम जो है सिंगापुर और यूके से जो है ना इम्पोर्ट करवाते हैं। और उसके बाद वाया दुबई ये स्टॉक यहाँ आता है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं होता। हमारे पास ब्रांड्स में लातादाद ब्रांड्स होते हैं, और ये जितनी भी स्टॉक है ये सारा इम्पोर्टेड होता है। यहाँ कोई भी चीज़ लोकली जो है ना वो सेल आउट नहीं होती। और इसके अलावा हमारे पास गैजेट्स होते हैं, बर्ड्स वॉचेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। होम डेकोर से लेके ऑफिशियल वर्क से लेके हर चीज़ हमारे पास जो है अवेलेबल होती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, ज़्यादातर हम लोगों के, बल्कि मेरे माइंड में भी शायद एक बात है, मुझे ज़रा इसको क्लियर कर लें। ये जितनी भी आइटम होती है सेकंड हैंड होती है या न्यू बिल्कुल होती है, बिल्कुल न्यू फ्रेश? गुड क्वेश्चन। ये अमेज़न के अनडिलीवर्ड पार्सल्स का स्टॉक होता है, और यहाँ पे जो जितना भी स्टॉक होता है ये सारा अनडिलीवर्ड होता है। इसमें 10% स्टॉक कुछ ऐसा होता है जो अमेज़न अपने कस्टमर को जो डिलीवर करते हैं, और वो किसी वजह से उनको सैटिस्फैक्शन नहीं होती तो वो रिटर्न करते हैं। तो 10% स्टॉक उसमें रिटर्न्स का भी होता है। ये अमेज़न अनडिलीवर्ड पार्सल विद रिटर्न स्टॉक होता है। और मोस्टली चीज़ें इसमें जो है ना बिल्कुल अनयूज्ड होती हैं, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती। बस पैकेजिंग वगैरह जो आपको पता है कि जो उसके पैलेट्स में जो हैं वो थोड़े डैमेजेस हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक सारा नहीं होता है। अच्छा, ये बताएं कि मोस्टली अब अगर आपने जैसे बात की है कि जी इंपोर्टेड होता है, तो इंपोर्टेड चाइना से भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी आती है, मतलब फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन उसमें क्वालिटी वो नहीं होती। अच्छा, हम लोगों के माइंड सेट ये होता है कि जो पाकिस्तान के लिए बनती हैं चाइना में भी चीज़ें, उसकी क्वालिटी वो नहीं होती, और क्वालिटी जो पाकिस्तान में चीज़ें भेजते हैं उसकी क्वालिटी वो बरकरार नहीं रखते। यही चीज़ें जब अमेरिका जाती हैं तो उसकी क्वालिटी अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। ऐसा भी होता है अमेज़न के इन प्रोडक्ट में, या ऐसा कुछ नहीं है? जी, अमेज़न का जितना भी जो आप चाइना से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसमें ये है कि चाइना ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो असेंबलिंग का काम कर रही है, वहाँ पे बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हर मुल्क के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो कह लेना स्टफ़ वगैरह होता है, या जो उनके लिए वो यूज़ करते हैं, मटीरियल यूज़ करते हैं, वो उनके कंट्री लेवल के हिसाब से जो उनको ऑफ़र हुई होती है उसके हिसाब से वो सारा यूज़ आपने करते बड़ी हैं। अच्छी बात की, क्योंकि हमें तो अपना लेवल पता है ना कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ आती है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो इस वजह से मैंने ये पूछा है बहुत ज़्यादा। ये माइक जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने लोकल माइक जो है, जो कैमरे के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लिए। किसी ने कहा ये है, लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ। और ये चूँकि यहाँ पर जब मैं आया तो ये माइक मुझे यहाँ से इनसे दस्तयाब हुआ, इनके पास अवेलेबल था, मैंने इनसे लिया। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छी वॉइस है, और इसके अलावा भी मैंने अगर इनकी प्रोडक्ट्स कोई लिए हैं तो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन क्वालिटी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी तो बेस्ट है, अब आजकल हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह महंगाई उरूज पर है। लोग जो है खाना खाने को तरस रहे होते हैं कि 3 टाइम के खाने को कैसे पूरा करें। तो ऐसी सूरत में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जो आपकी अच्छी प्रोडक्ट होती है, इतनी ही अच्छी अमाउंट भी होगी उसकी? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हमारा जो स्टॉक होता है, हमारा ज़्यादा स्टॉक है वो पर केजी पे डिपेंड करता है। ठीक हम है। यहाँ पे होलसेल और रिटेल दोनों पर केजी पे भी कर रहे हैं, और जो है पर पीस पे भी कर रहे हैं। गैजेट्स टाइप जितनी चीज़ें होती हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे स्टोर में गैजेट्स होते हैं, जैसे बर्ड वॉचेज़ वगैरह होते हैं, और ऐसी एक्सेसरीज़ जो वर्थ
में के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो उनको हम पर पीस पे सेल करते हैं। और बाकी जितना स्टॉक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होता है, तो वो सारा स्टॉक जो है वो हम जो है पर केजी पे जो है ना सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और वो आप 100 ग्राम की चीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं और 1 केजी में भी, और 100 केजीज़ में भी आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी आइटम आती है आपके पास क्वांटिटी में आती है कि आप होलसेल पर भी वो अवेलेबल कर देते हैं? मोस्ट ऑफ थिंग्स जो होती हैं वो हमारे पास जो है ना वो आती हैं, एक सिंगल आइटम में भी आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बल्क में भी आ जाती हैं, मीन को क्वांटिटी में वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो क्वांटिटी में ज़्यादा होती है वो एज अ बल्क चली जाती हैं, क्योंकि हमारे पास होलसेलर्स आते हैं, तो होलसेलर्स जो होते हैं वो फिर आपको पता है स्टॉक को बल्क में उठाते हैं। तो उनको उनकी रिक्वायर्ड के मुताबिक जितनी भी चीज़ ज़रूरत होती है वो अगर हमारे पास अवेलेबल होती है तो वो बल्क में ले लेते हैं। अदरवाइज़ एक क्वांटिटी में भी, एक सिंगल क्वांटिटी में भी चीज़ आती है, जैसे एक आइटम निकल आया, इसके अलावा उसका दूसरा पीस मौजूद नहीं होता। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही डिपेंड करता है, लेकिन क्वांटिटी मोस्टली कम होती है। अच्छा, मैं एक बात ये भी पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अब अमेज़न का ये स्टोर है, तो ये भी कोई रजिस्ट्रेशन होती है कि आप ही अमेज़न का आपने ये स्टोर बनाया, कोई दूसरा नहीं बना सकता? और फिर आपने ये बात की है कि हमारे पास होलसेल के कस्टमर भी आते हैं, तो क्या जब वो लेकर जाते हैं आपसे होलसेल कस्टमर, तो क्या अमेज़न के कहीं उन्होंने अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं या क्या तरीकाकार है? नहीं, हमारे पास सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास रैंडमली लोग आते हैं और रैंडमली हमारा स्टॉक जो है परचेज़ करते हैं, और हमने भी इसे एज़ ए अमेज़न जो है प्रोडक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ है। हमारा स्टोर है एएमज़ी स्टोर, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं वो टोटली अमेज़न प्रोडक्ट्स होती हैं। इनमें कोई भी और दूसरे लॉट्स की जो है ना वो प्रोडक्ट्स शामिल नहीं मैम हैं। सुमेरा, ऐसा करते हैं कि कुछ यहाँ पर हम अपने ऑडियंस को कोई यूनिक आइटम्स भी दिखाएंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ज़रा आप प्लीज़ उसमें भी हमारे ऑडियंस के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारे जितने भी एफके मीडिया हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि ये अमेज़न एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो क्यों ना इनको ये चीज़ें और ये आइटम जो है वो पेश की जाए। सो प्लीज़। जैसे कि ये हमारे पास हैं, ये बेसिकली तो क्रिस्टल में होती है, लेकिन ये जो है ये 3D पेन से बनी हुई जो है प्रोडक्ट है, और ये लाइटनिंग के हवाले से है। और इसमें उन्होंने उनको एक स्टफ़ को एक नाम दे दिया है, एक स्नोमैन बना दिया, एक पेंगुइन बना दिए, तो ये कि वो उनके अंदर लाइटिंग का जो है ना इम्पैक्ट डाल के उन्होंने उसे खूबसूरती में ढाल ये दिया। सारे डेकोरेशन पीस। ये बाकी डेकोरेशन पीस है लाइटनिंग में, और रिंग लाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं, उनके डिफरेंट इंचेस हैं, और आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एएमज़ी स्टोर पे आएँ, और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर हम कोऑपरेट करेंगे, और आपको ज़रूर चीज़ होगी, क्या चीज़ें हैं, इस तरह भी कोई जैसे कि मैंने भी अमेज़न का विज़िट किया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने जब यहाँ पर देखे, विज़िट किया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस पर्पस के लिए है। तो फिर आप उसको किस तरह चेकआउट करते हैं कि इस आइटम को, इस प्रोडक्ट को किस मकसद के लिए बनाया गया? सो प्लीज़ ऐसी कोई आइटम हमें दिखाई है। हैं जो रेयरली हमें नहीं आइडिया होता कि वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, और बहुत पाकिस्तान में उनका वो नॉन भी नहीं है, लोग उससे ज़्यादा अवेयर भी नहीं हैं। उनमें ये जैसे एलईडी लैंप्स हैं, ये नेल पेंट्स वगैरह के लिए होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है एक, और इसे जो है ना नेल्स को, जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं या आपकी क्यूटिक्स होती है, उसको फौरी ड्राई करने के लिए ये यूज़ होता है। तो जब वेरी फर्स्ट टाइम हमने हमारे काम के स्टार्टिंग में, तो हमें खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती थी जिनका आइडिया नहीं होता था कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। तो ये होता है कि हम लोग खुद भी होते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और हमें भी क्यूरियोसिटी होती है कि हम देखें कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता होती, फिर उन्हें हम सर्च करते हैं गूगल पे। हाँ, गूगल वगैरह पे, क्योंकि और आजकल ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अगर बच्चे भी गुम हो जाते हैं तो वो गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जिस आइटम का नहीं पता हो तो वो सर्च करना है गूगल पे। देखें, हमें अवेयरनेस है, हमें पता है कि हमें क्या चीज़ कहीं कहाँ से जो है ना, जी। ये फ्लॉसर्स वो हैं जो कि आपकी टीथ क्लीनिंग में काम आते हैं, और ये हैं यूएसबी वाले, चार्जेबल हैं, मीन्स जरा का आपको खोल के दिखाइएगा जरा प्लीज। बिल्कुल, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। पिंडी इस्लामाबाद में हम पहले वेरी फर्स्ट डीलर थे जो हम लोग पर केजी पर यहाँ पे अमेज़न का स्टॉक जो है वो सेल करते हैं। ये फ्लॉसर है जो डेंटल इक्विपमेंट्स हैं, ये उसके लिए काम आता है। ये आपके दांतों को क्लीन करने के लिए, व्हाइटनिंग के लिए ये जो है प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पैक्ड आती हैं, बिल्कुल कंपनी पैक्ड होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन में आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ें यूज़्ड हैं, होता ये है कि पैकेजिंग वगैरह थोड़ी डैमेज हो जाती है। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन और वर्किंग में होती हैं। हम अपने कस्टमर्स को इंशाल्लाह सैटिस्फाइड करके यहाँ से भेजते हैं। उसमें हमारे पास ये डिफरेंट लेडीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।